भारत के उत्तर छोर पर एक ऐसा गांव था जो टाइम के थपेड़ों से दूर अपनी ही दुनिया में जी रहा था। उस गांव का नाम था वीरानपुर। नाम से ही सुनते ही वीरानेपन का एहसास होता था, लेकिन यहाँ के लोगों के दिलों में जिंदगी की गर्माहट भरी हुई थी। फिर भी गांव के आखिरी छोर पर, जहाँ इंसानों की बस्ती खत्म होती थी और जंगल शुरू होता था, वहाँ एक बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जैसे टाइम का एक जिंदा स्तंभ हो। उस पेड़ की जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, टेढ़ी मेढ़ी और मोटी, बिल्कुल किसी बूढ़े और नसों की तरह उभरी हुई। वो जड़ इतनी बड़ी थी कि उसमें छोटे छोटे प्राकृतिक आसन बन गए थे। गांव वाले उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। दिन में भी वहां का रास्ता सूना सूना रहता। बड़े बुजुर्ग गंभीर होकर कहानियां सुनाते कि 50 साल पहले वहां कुछ ऐसा भयानक हुआ था कि उसकी याद आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तब से वहां एक प्यासी आत्मा का बसेरा हो गया है। सूरज छिपते ही उस रास्ते पर चिड़िया भी उड़ती नहीं थी। रात की हवा में सनसनाहट होती और कभी कभी दूर से आती सिसकी जैसी आवाजें डर को और बढ़ा देती थीं। लेकिन उसी पेड़ थोड़ी दूर एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू रहता था। रामू की उम्र शायद 30 के आसपास होगी, लेकिन गरीबी और मेहनत ने उसे उम्र से पहले ही बूढ़ा बना दिया था। उसका शरीर पतला लेकिन मजबूत था। लगातार धूप में काम करने से उसका रंग तांबे जैसा गहरा और चमकदार हो गया था। उसकी हथेलियां पत्थर जैसी सख्त हो गई थीं, जिन पर कुदाल और हल्के डंडे से मोटी मोटी गांठें बन गई थीं। उसके चेहरे पर भी झुर्रियां समय से पहले ही पड़ चुकी थीं। फिर भी उसकी आंखों में एक खास चमक और गहराई थी, जो उसके कठिन जीवन के बावजूद उसकी नरमियत को दिखाती थी। और रामू बहुत समझदार था। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, ना माँ बाप, ना भाई बहन। बचपन में एक हादसे में एक साथ छूट गया था, तो दूसरा महामारी में मर गया था। उसका एक ही साथी था, उसका अकेलापन। वह गांव के जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह के खेतों में मजदूरी करके अपना पेट पालता था। ठाकुर बलवंत सिंह नाम से ही ताकतवर और शेर जैसा लगता था, लेकिन असल में वो बड़ा क्रूर, लालची और तंगदिल आदमी था। वो मजदूरों का खून चूसने में माहिर था। उनकी मेहनत पर पलता था और बदले में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी देता था। रामू पूरा दिन तेज धूप में, चिपचिपी गर्मी में कुदाल चलाता रहता था। पसीने से तरबतर हो जाता, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं थी। रामू की एक अजीब सी आदत थी। वो रात का खाना, चाहे बस 2 सूखी रोटियां और एक प्याज ही क्यों न हो, उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही खाता था। गांव वाले जो डराने वाली बातें और चेतावनियां करते, वो उसे परेशान नहीं कर पाते थे। उसे उस पेड़ से डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा लगाव हो गया था। वो सोचता था कि ये पेड़ भी तो मेरी तरह अकेला है। सब इसे डर की निगाह से देखते हैं, कोई इसकी छांव में बैठना भी पसंद नहीं करता। रामू को लगता था कि जिस तरह वह समाज से कटा हुआ है, उसी तरह यह पेड़ भी जंगल के अन्य पेड़ों से दूर अलग थलग खड़ा है। दोनों का दुख एक जैसा था, अकेलापन और उपेक्षा। अक्सर रात के समय रोटी का आखिरी टुकड़ा खाकर वह उस पेड़ की जड़ों पर सिर रखकर लेट जाता और आसमान के तारों को निहारने लगता। तारे टिमटिमाते मानो उससे कोई गुप्त बात कर रहे हो। उसके मन में प्रश्न उमड़ते, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं सिमट कर रह जाएगी? दिनरात मेहनत करना, थोड़ा सा खाना, और फिर एक दिन बिना किसी को याद किए इसी तरह मर जाना। क्या प्यार, साथ और अपनापन सिर्फ कहानियों की ही चीजें हैं? उस साल सावन का महीना था, पर आसमान साफ था। बारिश का नामोनिशान नहीं था। खेत सूख रहे थे, किसान चिंतित थे और ठाकुर बलवंत सिन्हा का गुस्सा आसमान पर चढ़ा हुआ था। फिर एक दिन अचानक एक शाम मौसम ने करवट बदली। पश्चिमी क्षितिज पर काली नीली घटाएं जमा होने लगी। हवा का रुख बदला, ठंडी और तेज हवाएं चलने लगी। गांव वाले मौसम के इस अचानक बदलाव को देखकर अपने घरों में दुबक गए। खिड़कियां बंद कर ली, दरवाजे की कुंडियां चढ़ा ली। उसी समय रामू खेत में देर से काम करके लौट रहा था। अंधेरा गिरने लगा था। तभी अचानक आसमान फट पड़ा। मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बूंदें इतनी बड़ी और तेज थी कि चुभने लगती थी। बिजली कड़कती आसमान को चीरती हुई सफ़ेद रोशनी से पूरा इलाका एक पल के लिए दिन जैसा उजला हो जाता। रामू के पास छतरी तो दूर, एक दुरुस्त चादर भी नहीं थी। उसने अपनी फटी हुई पुरानी चादर सिर पर डाली और दौड़ते हुए नजदीक के एकमात्र आश्रय की ओर बढ़ा। वही पुराना पीपल का पेड़।
पेड़ की घनी फैली हुई पत्तियां एक प्राकृतिक छतरी का काम कर रही थी। वहां बारिश की बूंदें केवल टपटप करके ही गिर रही थी। चारों तरफ घना अंधेरा था। केवल बिजली की चमक के क्षणों में ही आसपास का दृश्य दिखाई देता। हवा के साथ पेड़ की पत्तियां सरसरा रही थी। एक भयानक लेकिन मधुर संगीत रच रही थी। रामू ने सांस ली और पेड़ की मोटी जड़ से टेक लगाकर बैठ गया। तभी हवा के शोर और बारिश के शोर के बीच उसे एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। छन छन छन। यह आवाज उसने पहले कभी सुनी थी। वो पायल की आवाज थी। उसके मन में एक सवाल, कौन था इतनी रात इस तूफानी मौसम में इस शशान के पास, कौन हो सकता है, और वह भी पायल पहने हुए। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने अपनी पुरानी लालटेन जो उसने बारिश से बचा कर रखी थी जलाई। लालटेन की मध्यम नारंगी रोशनी ने आसपास के अंधेरे को थोड़ा हटाया। उसने ध्यान से देखा। पेड़ के पीछे एक और जड़ के पास अंधेरे में एक धुंधली सी आकृति बैठी हुई नजर आई। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पुरानी कहानियां दिमाग में कौंधने लगी, पर उसके स्वभाव में डर से ज्यादा दूसरे के दुख को समझने की भावना थी। उसने कांपती हुई पर दृढ़ आवाज में पूछा, कौन है वहां? कोई है? कोई जवाब नहीं आया। बस सिसकने की आवाज थोड़ी और साफ हुई। रामू ने लालटेन ऊपर उठाई। डर को दिल पर पत्थर रखकर वो धीरे धीरे उस आकृति के पास बढ़ा। ठीक उसी पल एक तेज बिजली चमकी। सफेद रोशनी में उसने जो देखा, उसकी सांसें एक पल के लिए थम सी गई। वहां एक औरत बैठी थी। उसने एक सफेद रंग की सादी पर पुरानी और साफ साड़ी पहन रखी थी। उसके लंबे घने बाल खुले हुए थे और बारिश से गीले होकर उसके चेहरे और कंधों से चिपक रहे थे। उसका चेहरा घुटनों में छिपा हुआ था और उसके कंधे सिसकियों से हिल रहे थे। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और गहरा दुख एक साथ समाया हुआ था। रामू का डर गायब हो गया। उसकी जगह एक गहरी सहानुभूति ने ले ली। उसने धीरे से कोमल स्वर में कहा, माई, तुम इस तूफान में यहाँ क्या कर रही हो? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? तुम्हारा घर कहाँ है? उस औरत ने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। रामू की सांसें फिर एक बार अटक गई। वह औरत बेहद खूबसूरत थी। उसके नैन बारीक और सुडौल थे, पर उसका चेहरा एकदम पीला था, जैसे उसमें खून की एक बूंद भी ना हो। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काले हीरे जैसी थी, पर उनमें इतना गहरा विषाद, इतना अथाह दुख भरा हुआ था कि देखने वाले का दिल बैठ जाए। उस दुख ने रामू के अकेलेपन से भरे हृदय को छू लिया, पसीज गया। औरत ने धीमी सरसराहट भरी आवाज में कहा, जो हवा और पत्तियों के शोर में भी स्पष्ट सुनाई दे रही थी, मेरा कोई घर नहीं है बेटा। मुझे बरसों से, शायद दशकों से किसी ने नहीं पूछा कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्यों हूँ। रामू ने देखा कि वह कांप रही है। हालांकि उसे यकीन नहीं था कि यह ठंड से है या किसी और भावना से। उसे अपनी भूख याद आई। उसने अपनी पोटली खोली जिसमें उसकी 2 सूखी रोटियां और एक छोटा सा नमक मिर्च का पुड़िया बचा था। उसने वह रोटियां औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हें भूख लगी होगी, यह लो, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है, मगर इनसे शायद तुम्हारा पेट भर जाए। उस औरत ने रामू की आंखों में देखा। उसकी आंखों में करुणा थी, डर नहीं। सालों साल बाद किसी ने उसे एक इंसान की तरह देखा था, भूखे व्यक्ति की तरह देखा था, किसी डरावनी चीज की तरह नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ बढ़ाया रोटी लेने के लिए। तभी रामू की नज़र उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वे हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर झूल रहे थे। उसकी पायल से आवाज आ रही थी, मगर वे पायल भी सामान्य नहीं लग रही थी, बल्कि धुंधली सी चांदी की रोशनी से बनी हुई लग रही थी। रामू का दिमाग तेजी से काम करने लगा। गांव की कहानियां, डायन और चुड़ैल की बातें सब याद आ गई। वह समझ गया कि यह सामान्य औरत नहीं है, यह तो वही आत्मा है जिसके बारे में सब डरते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि रामू को अब भी डर नहीं लगा। उस आत्मा की आंखों में जो दर्द और तड़प थी, वह उसके अपने अकेलेपन से मिलती जुलती थी। उसे लगा कि यह कोई राक्षस नहीं बल्कि एक तड़पती हुई रूह है। औरत ने रोटी नहीं ली। उसने बस अपना हाथ रोटी के ऊपर फेरा, मानो उसकी गंध को महसूस कर रही हो।
उसने एक गहरी सांस ली, जैसे वह सुगंध पी रही है। फिर उसने मुस्कुराते हुए उदास स्वर में कहा, मेरा नाम चमेली है। तुम्हारा धन्यवाद रामू, तुमने मुझे इंसान समझा। रामू चौंका, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? चमेली की आंखों में एक चमक आई। तुम हर रात यहाँ आते हो। तुम्हारी उदासी, तुम्हारे अकेलेपन की गूंज इस पेड़ की जड़ों तक पहुँचती है। मैंने सुना है उस रात बारिश के शोर के बीच एक इंसान और एक रूह के बीच एक अदृश्य सेतु बन गया। दोस्ती की नींव पड़ गई। बारिश रुक चुकी थी। आसमान साफ होने लगा था। तारे फिर से निकल आए थे। मगर रामू अपनी झोपड़ी में नहीं गया। वह चमेली के पास पेड़ की जड़ पर ही बैठा रहा। चमेली ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में दर्द भरी थी, मगर एक शांत स्वीकार भी था। 50 साल पहले इसी गांव में नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी। मेरे पति फौज में थे। मेरा ससुराल वाला परिवार बड़ा था। शुरू के कुछ महीने अच्छे बीते। फिर एक बार गांव में भीषण सूखा पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई। फसलें सूख गई। उसके बाद महामारी फैल गई। लोग मरने लगे। डर और अंधविश्वास ने लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लिया। चमेली ने एक टूटी हुई सांस ली। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मनहूस ठहरा दिया। कहने लगे कि मेरे आने से यह सब बुरा हुआ है। मैं उस समय बीमार भी थी। एक रात उन्होंने मुझे मेरे बुखार से तपते शरीर के साथ इसी पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ दिया और कहा कि अगर तू निरोगी हो गई तो घर आ जाना। वे कभी लौट कर नहीं आए। मैं यहीं पड़ी रही, अपने पति का इंतजार करती रही, जो फौज से लौट कर आने वाले थे, पर वे भी नहीं आए। शायद उन्हें पता ही नहीं चला। बुखार, भूख, प्यास में तड़प कर यहीं मर गई। मेरी अंतिम इच्छा मेरे पति से एक बार मिलने की या कम से कम अपने घर लौटने की अधूरी रह गई। इसी मोह और दर्द ने मुझे इस पेड़ से बांध दिया। मैंने यहीं की होकर रह गई। रामू की आंखों से आंसू की 2 धाराएं बह निकली। उसने कहा, पर लोग तो कहते हैं तुम डायन हो, बच्चों को डराती हो, खा जाती हो। चमेली ने एक फीकी, कड़वी हंसी उसकी आवाज में व्यंग्य और दर्द का मिश्रण था। इंसान रामू, इंसान अपनी गलतियों, अपने डर और अपने पापों को छिपाने के लिए हमें राक्षस बना देता है। मैंने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं बस यहाँ बैठी हूँ, इंतजार कर रही हूँ या तो मुक्ति का या फिर किसी के सच्चे प्रेम और स्वीकार का जो मुझे इस बंधन से छुड़ा सके। रामू ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपना हाथ बढ़ाया, हवा में उस जगह की ओर जहाँ चमेली का हाथ होना चाहिए था। उसे एक ठंडी हल्की सी स्पर्श का एहसास हुआ, जैसे कोई शीतल हवा का झोंका उसकी उंगलियों से टकराया हो। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस रात 2 अकेले और तड़पते हुए हृदयों ने एक दूसरे में साथ पा लिया। उस रात के बाद रामू की जिंदगी में एक नया रंग भर गया। अब जब वह खेत में काम करने जाता तो उसे अकेलापन नहीं सताता। उसे पता था चमेली अदृश्य रूप में उसके साथ है। यह भावना उसके काम में एक नई ऊर्जा भर देती। जब वह कड़ी धूप में कुदाल चलाता तो अचानक आसमान से एक छोटा सा बादल आकर उसके ऊपर ठहर जाता, उसे छाया देता। गांव वाले इसे संयोग मानते, पर रामू जानता था कि यह चमेली का ही कोई करिश्मा है। जब उसे प्यास लगती और वह पानी की मटकी की ओर देखता तो पाता कि मटकी पूरी भरी हुई है। हालांकि उसे याद नहीं होता कि उसने इतना पानी भरा था। सबसे आश्चर्यजनक बात तब हुई जब जमींदार बलवंत सिन्हा का वह खेत जो सूखे और उपेक्षा के कारण बंजर होने लगा था, अचानक हरा भरा हो उठा। रामू जिस हिस्से में काम करता वहां फसल लहलहाने लगी, बालियां भर आई। यह चमत्कार सा लगता था। गांव वाले हैरान थे। चौपालों और कुओं पर उनकी चर्चा का विषय अब रामू ही था। क्या जादू है इस रामू के पास? एक बुजुर्ग ने चबाते हुए पान कहा, यह तो थकता ही नहीं दिखता, और देखो ना उसके हिस्से की फसल कैसी लहला रही है, मानो इंद्रदेव उस पर मेहरबान हो। दूसरे ने संशयपूर्ण स्वर में कहा, जादू नहीं तो और क्या, शायद उस पीपल वाली चुड़ैल से साठगांठ कर ली है, भाग्य बदलने के लिए अपनी आत्मा तक बेच डाली होगी। रामू इन बातों से बेखबर नहीं था, पर वह उनकी परवाह नहीं करता था। उसका दिल अब खुशी से भरा रहता।
वह शाम को जल्दी काम खत्म करके सीधे पीपल के पेड़ के पास पहुंच जाता। अब वह सिर्फ रोटी ही नहीं लाता था, कभी बाजार से लाई गई माला या गजरे के फूलों की डोरी उस पेड़ की एक डाली पर टांग देता, कभी एक मिठाई का टुकड़ा जो उसे किसी शुभ कार्य से मिला होता वही रख देता। फिर वह घंटों बातें करता। चमेली उसे पुराने जमाने के गीत सुनाती जो उसकी माँ ने सुनाए थे या जो उसके विवाह के समय गाए गए थे। वो गाँव की पुरानी कहानियाँ सुनाती जो अब लोग भूल चुके थे। रामू को पहली बार लगा कि उसका भी कोई अपना है, कोई है जो उसकी बात सुनता है, उसकी थकान पूछता है, उसके सुख दुख में शामिल होता है। उसकी झोपड़ी अब सिर्फ सोने की जगह नहीं रही, बल्कि उसका असली घर तो वह पेड़ बन गया था। एक शाम चांदनी में बैठे हुए रामू ने पूछा, चमेली क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी? इसी तरह अधूरी चमेली की आवाज में एक गहरी उदासी घुल गई। वह बोली, नहीं रामू, आत्मा और इंसान का यह मिलन, यह बंधन प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। अगर मैं ज्यादा दिनों तक इस रूप में तुम्हारे साथ रही तो मेरी नकारात्मक ऊर्जा अनजाने में ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने लगेगी। तुम बीमार पड़ सकते हो, मुझे जाना होगा। पर अब इस मोह में मैं बंध गई हूँ। रामू की खुशी और उसके खेत की तरक्की जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की आंखों में चुभने लगी। उसके मन में लालच और संदेह ने जन्म लिया। उसे लगा कि रामू ने जरूर खेत में कोई खजाना ढूंढ लिया है या फिर कोई काला जादू टोना कर रहा है। ठाकुर के एक चापलूस नौकर लखा ने एक रात रामू का पीछा किया। उसने छिपकर देखा कि रामू अंधेरे में पेड़ के नीचे बैठा है और खाली हवा से बातें कर रहा है। फिर उसने एक भयानक दृश्य देखा। पेड़ की डालियां बिना हवा के अपने आप हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ रामू के सिर पर स्नेह से हाथ फेर रहा हो। लखा डर के मारे कांपता हुआ ठाकुर के पास पहुंचा। मालिक, अनर्थ हो गया। रामू ने उस पीपल वाली डायन को अपने वश में कर लिया है। वह उसी की मदद से यह सब कर रहा है। अगर हमने उसे नहीं रोका तो वह डायन पूरे गांव को श्मशान में बदल देगी। ठाकुर पहले तो डर गया, फिर उसके चेहरे पर लालच की चमक दौड़ गई। उसने सोचा, अगर यह सच है तो क्यों ना मैं उस आत्मा को अपने वश में कर लूं, तब तो मैं अमीरों से भी अमीर बन जाऊंगा। उसने शहर से एक कुख्यात तांत्रिक कालिया को बुलवा लिया। कालिया अपनी अओरी साधनाओं और आत्माओं को कैद करने के लिए कुख्यात था। अमावस्या की काली रात तय हुई। गांव में डुगडुगी पिटवा दी गई कि रामू ने गांव पर संकट लाया है और आज रात उस डायन का सफाया किया जाएगा। भयभीत गांव वालों को इकट्ठा किया गया। रामू को धोखे से बुलाकर पकड़ लिया गया और मजबूत रस्सियों से बांध दिया गया। उसे जबरदस्ती उस पीपल के पेड़ के पास ले जाया गया। वहां कालिया तांत्रिक पहले से ही अपना मंच सजाए बैठा था। उसने पेड़ के चारों ओर हड्डियों, सिंदूर और काली मिर्च का एक जादुई घेरा बना दिया था। अग्निकुंड जल रहा था और विचित्र मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। रामू चिल्लाया, छोड़ दो मुझे, यह कोई डायन नहीं है, यह एक दुखी आत्मा है, एक देवी है। इसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ठाकुर ने गुस्से में आकर रामू के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तांत्रिक ने अपने मंत्र तेज कर दिए। हवा तेज हो गई, मानो कोई तूफान उठ रहा हो। पीपल का पेड़ जोर जोर से कांपने लगा। चमेली की आत्मा को उसके शरण स्थल से खींचकर बाहर निकाला जा रहा था। एक भयानक दर्द भरी चीख हवा में गूंजी जो सिर्फ रामू सुन सकता था। चमेली तड़प रही थी, मानो उसे जिंदा जलाया जा रहा हो। तांत्रिक जोर से हंसा, आहा कितनी शक्तिशाली आत्मा है। इसे आज मैं इस कांच की बोतल में कैद करूंगा और हमेशा के लिए अपना गुलाम बना लूंगा। तभी चमेली की करुण पुकार सुनाई दी, रामू मुझे बचा लो, मुझे इस कैद में मत जाने दो। यह सुनते ही रामू के अंदर एक अदम्य शक्ति का संचार, प्रेम और रोष से भरकर उसने अपनी सारी ताकत लगाकर रस्सियों को झटका दिया। उसकी कलाइयों की खाल छिल गई, खून बहने लगा पर रस्सियां टूट गई। रामू एक घायल शेर की तरह उछला। उसने ठाकुर को धक्का देकर गिरा दिया और सीधे तांत्रिक के बनाए उस पवित्र घेरे की ओर दौड़ा। गांव वाले चिल्लाए, रुक जा रामू वरना तू भस्म हो जाएगा, लेकिन रामू ने कोई परवाह नहीं की। उसने अपनी नंगी खून से सनी हथेलियों से तांत्रिक की जलती हुई मशाल पकड़ ली और अपने पैरों से उस जादुई घेरे को मिटाने लगा। अग्नि ने उसके पैरों को झुलसा दिया, धुएं ने उसकी आंखों में जलन पैदा की, परवाह नहीं रुका।
उसने तांत्रिक को पकड़ लिया और गरज कर बोला, मेरी चमेली को छोड़ दे पाखंडी। तभी तांत्रिक ने एक लोहे के त्रिशूल से रामू के सीने पर जोरदार प्रहार किया। रामू जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर टूट सा गया था। सांसें उखड़ रही थी, पर उसकी नजरें पेड़ पर टिकी थी, जहां चमेली की आत्मा संघर्ष कर रही थी। गिरते गिरते उसने हाथ बढ़ाया और फुसफुसाया, चमेली तुम मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह दृश्य देखकर चमेली का सारा संयम, सारी नियंत्रित नकारात्मकता टूट गई। उसके हृदय में जमा दर्द और प्रेम एक विस्फोट में बदल गया। एक भयानक चमक और धमाके के साथ पेड़ की शाखाएं टूटकर तांत्रिक और उसके चेलों पर गिरने लगी। चमेली ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकलने लगी। उसने हवा के एक तूफानी झोंके से तांत्रिक को उठाकर दूर फेंक दिया। ठाकुर और गांव वाले आतंकित होकर वहां से भाग खड़े हुए। अब मैदान में सन्नाटा था। सिर्फ रामू जमीन पर पड़ा था और चमेली उसके पास अपना दिव्य रूप वापस पाकर घुटनों के बल बैठी थी। रामू की सांसें तेजी से उखड़ रही थी। चमेली रो रही थी। उसकी आंखों से अब आग नहीं बल्कि मोतियों जैसे आंसू बह रहे थे। रामू, तुमने यह क्या किया? मेरे जैसे मरे हुए साए के लिए अपनी जान क्यों दांव पर लगा दी? रामू ने दर्द में करहाते हुए, मुस्कुराते हुए, कांपते हाथों से हवा में उस स्थान को छूने की कोशिश की जहां चमेली का चेहरा था। वो बोला, जीते जी किसी ने मुझे प्यार नहीं किया। चमेली, मरने के बाद तुमसे मिला यह प्यार, इसे मैं कैसे खो देता? रामू का यह निस्वार्थ प्रेम और बलिदान देखकर प्रकृति के नियम ही झुक गए। चमेली के शरीर से जो काली दुखदाई छाया थी, वह धूमिल होकर हट गई। उसके स्थान पर एक दिव्य सुनहरी रोशनी फूटने लगी। उसका श्राप, उसका बंधन टूट गया था। एक इंसान के सच्चे प्रेम और बलिदान ने उसे मुक्त कर दिया था। चमेली अब एक देवी की तरह दैवीय तेज से चमक रही थी। उसने आगे बढ़कर रामू का माथा चूमा। उसका स्पर्श अब ठंडा और भयानक नहीं बल्कि गर्म और सुखद था, और उस एक स्पर्श ने रामू के सभी घाव भर दिए। उसकी टूटी हड्डियां जुड़ गई। उसकी सांसें सामान्य हो गई। चमेली मुस्कुराई और उसकी आवाज में अब असीम शांति थी। रामू, तुम्हारे प्रेम ने मुझे मुक्ति दे दी। अब मुझे उस लोक में जाना होगा जहां से कोई लौट कर नहीं आता। पर मैं इसलिए जा रही हूं ताकि तुम जी सको। तुम्हारा जीवन अभी अधूरा है। रामू रो पड़ा। मुझे भी अपने साथ ले चलो। चमेली, तुम्हारे बिना यह जीवन फिर वैसा ही सूनापन होगा। चमेली ने दयापूर्वक मना किया। नहीं प्रिय रामू, अभी तुम्हारा समय नहीं आया है। तुम्हें जीना होगा मेरे लिए, इस अनंत प्रेम की एक जीती जागती निशानी बनकर। और फिर देखते ही देखते चमेली का शरीर लाखों सुनहरे प्रकाश के कणों में बदलने लगा। यह कण हवा में तैरते हुए आकाश की ओर उठने लगे, मानो तारों में विलीन हो रहे हो। रामू उस दृश्य को देखता रहा जब तक कि आखिरी कण भी अदृश्य नहीं हो गया।